बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनज़्ज़रा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स कम्युनिटी मॉडल स्कूल 485 EB बुरेवाला में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद। बुरेवाला गवर्नमेंट गर्ल्स कम्युनिटी मॉडल स्कूल 485 EB बुरेवाला में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के अनवान से एक पुरवकार और हुब्बुल-वतनी से भरपूर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम की सरबराही मोअज़्ज़ज़ उस्ताज़ा मैडम महमूदा सुल्ताना, टीचर हीरा रशीद और टीचर मैमूना लियास ने की। तकरीब का मकसद तालिबात में मसले कश्मीर के हवाले से आगाही पैदा करना और कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार करना था। तकरीब के दौरान तालिबात ने मुख्तलिफ टैबलोज और तकरीर के जरिए मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की जानब से होने वाले मज़ालिम को उजागर किया। तालिबात ने कश्मीरी अवाम की जदोजहद आज़ादी को खराज तहसीन पेश करते हुए ये पैगाम दिया, पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ी है। प्रोग्राम में मिली नगमे भी पेश किए गए जिनमें कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा गूंजता रहा। तालिबात के पुरजोश अंदाज ने हाजरीन के दिल गुरमा दिए और माहौल पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। उस्ताज़ा ने अपने खिताब में कहा, कश्मीर पाकिस्तान की इशारक है और कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए दुआ गो हैं। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क कौम की सलामती, कश्मीरी अवाम की आज़ादी के लिए सूसी दुआ भी की गई। रायवन से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक रायवन निजी स्कूल में मुजरमाना गफलत नर्सरी के तालिब इल्म को सर में चोट लगने पर फर्स्ट एड न मिल सकी। स्कूल में फर्स्ट एड का कोई इंतजाम मौजूद न था। राहम मुबीन आधा घंटा खून में लथपथ पड़ा रहा। वालिदैन का कार्रवाई का मुतालबा। रायवन नामानिगार में वाक़या एक निजी स्कूल में इंतजामिया की मुबैना मुजरमाना गफलत का अफसोसनाक वाक़या सामने आया है, जहाँ नर्सरी क्लास के कमसिन तालिब इल्म राहम मुबीन को सर में शदीद चोट लगने के बावजूद फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की गई। वाक़े के बाद वालिदैन और अहल इलाका में शदीद तशवीश पाई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक राहम मुबीन क्लासरूम में पड़ी कुर्सी से निकली नुकीली कील से टकरा कर जख्मी हो गया, जिसके बायस इसके सर से खून बहने लगा। इन शाहिदीन के मुताबिक स्कूल में ना तो फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद था और ना ही कोई तरबियत याफ्ता अमला, जिसके बायस बच्चे को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद ना मिल सकी। बताया गया है कि बच्चा तकरीबन आधे घंटे तक खून में लथपथ हालत में स्कूल के अंदर बेयारो मददगार पड़ा रहा। मुतासरा बच्चे के वालिदैन के मुताबिक स्कूल इंतजामिया ना बर वक्त तिब्बी इमदाद दी और ना ही एम्बुलेंस बुलाने या बच्चे को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का बंदोबस्त किया। वालिदैन का कहना है कि अगर बर वक्त फर्स्ट एड फराहम की जाती तो बच्चे की हालत मजीद खराब होने से बच सकती थी। बाद बच्चे को करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। वालिदैन और मुकामी शहरियों ने महकमा तालीम और जिला इंतजामिया से फौरी वाक़े की तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि निजी तालीमी इदारों में बच्चों की हिफाजत के लिए बुनियादी तिब्बी सहूलियात का होना लाजम करार दिया जाए। अभी तक स्कूल इंतजामिया की जानब से कोई वाक़े पर मौक़िफ़ सामने नहीं आया। वालिदैन ने खबरदार किया है, अगर इंसाफ ना मिला तो वो कानूनी चारा और एहतजाज का रास्ता अख्तियार करेंगे। UC 260 सुंदर के इलाके लोहारा वाला खूह में खुले मेन होल्स शहरियों के लिए खतरा बन गए। सुंदर के इलाके लोहारा वाला खूह में खुले मेन होल्स इलाका मकीनों खुसूसन स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए शदीद खतरा बन गए हैं। मेन बाजार और अतराफ की गलियों में मुतादिद मेन होल्स के ढक्कन गायब हैं, जिसके बायस आए रोज़ हादसात रोनुमा हो रहे हैं। अहले इलाका के मुताबिक एक ही दिन में कई बच्चे खुले मेन होल्स में गिर कर जख्मी हो चुके हैं, जबकि एक बच्चे के गिरने की CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है, जो सूरत हाल की संगीनी को वाज़ेह करती है। मकीनों ने असिस्टेंट कमिश्नर रायवन, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा, किसी बड़े सानहे से कबल तमाम मेन होल्स को फौरी तौर पर बंद करके अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। अहले इलाका का कहना है कि अगर बर वक्त अमली इक़दाम न किए गए तो कोई बड़ा सानहा रोनमा हो सकता है। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। अनवर विलास से 2 नौजवान लापता। लाहिकीन का एक सेक्शन पुलिस पर इल्ज़ाम। SHO नेक मोहम्मद कोसो ने बगैर किसी जवाज़ के मेरे दोनों बेटों अली अकबर और वसीम लगारी को उठाकर लापता कर दिया है। वालिद यासीन लगारी पुलिस बेटों की रिहाई के लिए 15 लाख रुपए रिश्वत तलब कर रही है। वालिद का इल्ज़ाम, मामले का नोटिस लेकर दोनों बेटों को रिहा किया जाए। जिला जमशोरों में BISP के नाम पर डिवाइस और एजेंट माफिया बेलगाम। पुलिस की खामोशी सवालिया निशान। जिला जमशोरों की तहसीलों कोठरी में बेंस इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन को मिलने वाली माली इमदाद पर मनज़्ज़म अंदाज में डिवाइस माफिया और एजेंट आमिर भुट्टो सरगर्म हो चुका है, जो कि खवातीन से 2000 से 3500 रुपये तक की गैर कानूनी कटौती कर रहे हैं। तशवीशनाक अमर यह है कि ये तमाम सरगर्मियाँ खुलेआम और अपने लोकेशन पर जारी रखे हुए, मगर ताहाल मुतलका पुलिस इंतजामिया की जानब से कोई मौक़िफ़ या मौसर कार्रवाई नज़र नहीं आई और न ही किसी बड़े नेटवर्क के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जो पुलिस की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है।
मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शादी इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी जामिया मस्जिद बिहार मदीना अलमरूफ ऊंची मस्जिद मोरकुंडा में शहर भर का मरकजी इज्तिमा शब बारात नहायत अकीदत रूहानियत और नूरानी फिजा में मनक़द हुआ। इस बाबरकत इज्तिमा में साहबजादा पीर मुफ्ती मोहम्मद हसनैन रजा सदीकी सियालवी ने पुरसोज और दिलों को गुरमा देने वाला हिताब फरमाया। अपने हिताब में कारी साहब ने कहा, शब बारात तौबा मगफरत वाली रात है जिसमें रहमत इलाही जोश में होती है। जो बंदा इस रात इज्जो नियाज खुशो खुदू और खलूस नियत के साथ बारगाह रब्बिल इज़्ज़त में तौबा करता है, अल्लाह ताला ना सिर्फ इसकी तौबा कबूल फरमाता है बल्कि इसे दीनों दुनिया की बरकतों, आसानियों और सादतों से भी माला माल फरमा देता है। मज़ीद नसीहत फरमाए कि माशरे की इस्लाह का रास्ता बाहमी मोहब्बत, अखुवत, सबत और बर्दाश्त से होकर गुजरता है, इसलिए हमें दिलों को जोड़ने वाला बनना चाहिए, तोड़ने वाला नहीं। महफिल के अख्ताम पर शुरा कराम में सिटी मोरकुंडा के कब्रिस्तान में वाक़या उस्तादुल उलमा इलामा कारी ज़हूर अहमद सिद्दीकी सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की मिज़ार अनवर पर हाज़री दी। फातिहानी की इसारे सवाब किया गया और जमा उम्मत मुसलमान के लिए मग़फ़िरत, अमन सलामती, खैर कसीर की इज्तिमाई दुआ मांगेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बाबरकत महफिल को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और हमें हकीकी तौबा, इस्लाह नफ्स और इत्बाए सुन्नत की तौफ़ीक नसीब फरमाए। खानेवार से खबर शामिल करते हैं। जश्न मिलाद मुस्तफ़ा की अजीम शान महफिल का इनकाद हानेवाल में जश्न मिलाद मुस्तफ़ा के सिलसिले में एक अजीम शान और बाबरकत महफिल नात का अहतमाम किया जा रहा है। ये रूह परवर महफिल 6 फरवरी 2026 बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा मुनक़द होगी। ये बाबरकत महफिल चक नंबर 132 आर कदीम चौधरी नसीर अहमद ओठी की रहाइशगाह पर मुनक़द की जाएगी। महफिल मिलाद में मुल्क के नावर उलमाए नात शिरकत करेंगे। खसूसी खिताब कारी मोहम्मद अब्दुल रशीद सैफी फरमाएंगे, जबकि दीगर मरूफ नात हज़रात में कारी अली इर्तज़ा अतारी, कारी जावेद इकबाल खुर्शीदी, इलामा गुलाम मुर्तज़ा अतारी और मोहम्मद नदीम अतारी शामिल हैं। मुंतज़मीन की जानिब से तमाम मुसलमानों से पुरजोश गुजारिश है कि वो इस बाबरकत महफिल में शिरकत करके सवाब दारैन हासिल करें, जबकि महफिल में तशरीफ लाने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा जाता है। आखिर में मुल्क व मिल्लत की सलामती के लिए सूसी दुआ भी की जाएगी। एसएसपी हैदराबाद अदील हुसैन चाड़ियों की हिदायत पर अमल दरामद हुए हाली रोड थाना एसएचओ खाशम बरोही की मुनफरद कार्रवाई। 10 दिन कबल हाली रोड थाने की हदूद अमेरिकन क्वार्टर से 8 से 10 लाख रुपए मालियत का चोरी होने वाला बछड़ा कराची के गुंजान आबाद इलाके से बरामद करके मालिक के हवाले कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक हाली थाने की हदूद अमेरिकन क्वार्टर के रहायशी सैयद दिलदार अली उर्फ मामू ने अपनी बदैयत में बछड़ा चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर एसएचओ हाली थाना खाशम बरोही की जानब से एक टीम तश्कील दी गई और पूरी टीम ने दिन रात मेहनत करते हुए इरफान कुरैशी उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार करके निशानदेही हासिल करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारने के बाद कामयाबी हासिल करते हुए कराची से बछड़े को बरामद कर लिया और हैदराबाद पहुंचकर कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद बछड़े को मालिक के हवाले कर दिया गया। फरियादी सैयद दिलदार अली एसएसपी हैदराबाद अदील हुसैन चाड़ियों साहब का और खाली थाने के एसएचओ हाशिम बरोही और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। एसएचओ हाली रोड हाशिम बरोही साहब को सिंध का रवायती तोहफा सिंधी टोपी और अजर का तोहफा पेश किया गया और सिंध पुलिस जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सी से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में न्यू टैलेंट इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का कामयाब इनकाद। कमालिया ने शानदार कारकर्दगी के साथ मजमूई दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। फैसलाबाद में न्यू टैलेंट इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप कामयाबी के साथ अख्ताम पजीर हो गई, जिसमें डिवीजन्स के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले बासलाहियत नौजवान बॉक्सर्स ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। चैंपियनशिप के दौरान शानदार और सख्त मुकाबला देखने में आए, जिन्होंने शायकीन खेल को खूब महसूस किया। इवेंट में कमालिया की टीम ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए मजमूई तौर पर दूसरी पोजीशन हासिल की, जो इलाके के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। मुकाबलों के मुनसफाना निगरानी के फ्राइज 2 स्टार रेफरी जज ताहर अयूब ने असर अंदाज में अंजाम दिए। चैंपियनशिप के इंतजामी अमूर की निगरानी फैसलाबाद बॉक्सिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने की, जबकि कौमी सतह पर बॉक्सिंग के फरोग के लिए नेशनल कोच पाकिस्तान आर्मी टीम मेजर बाबा मोहम्मद अरशद की मौजूदगी इवेंट की अहमियत में इजाफे का बाइस बनी। कमालिया की टीम की इस कामयाबी में कोच कवी खान और कोच मोहम्मद अरशद कमो के अंत तक मेहनत, पेशेवराना तरबियत और खिलाड़ियों की बेहतरीन रहनुमाई ने कलीदी किरदार अदा किया। खेलों से वाबस्ता हलकों ने खिलाड़ियों और कोचेज को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये नौजवान बॉक्सर्स मुस्तकबिल में कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क इलाके का नाम रोशन करेंगे।
और शामिल करते हैं गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ असगर महर की रिपोर्ट के मुताबिक सीटीओ गुजरांवाला आयशा भट्ट की गुजरांवाला मास ट्रांजिट मंसूबे के हवाले से मीडिया नुमाइंदगान से तफसीली गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था सीटीओ गुजरांवाला आयशा भट्ट की हदायत पर गुजरांवाला मास ट्रांजिट मंसूबे के तहत सिटी ट्रैफिक पुलिस की नफरी वर्किंग एरिया पर ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। इसके साथ साथ पंजाब कांस्टेबलरी से इजाफी नफरी भी तलब की गई है जो गुजरांवाला में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पंजाब कांस्टेबलरी से आने वाली नफरी की मजमूई तादाद 163 एहलकारों पर मुश्तमिल है जिन्हें मास ट्रांजिट मंसूबे के वर्किंग एरिया में 3 शिफ्टों में तैनात किया गया है। सीपी नफरी में से 20 एहलकार मोटरवे पुलिस के एरिया में तैनात किए गए हैं जो राहवली और एमनाबाद साइड पर ट्रैफिक ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सीटीओ गुजरांवाला आयशा भट्ट की हदायत पर पंजाब कांस्टेबलरी की नफरी के साथ सिटी ट्रैफिक पुलिस के अफसरान जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि ट्रैफिक की रवानी को मजीद बेहतर बनाया जा सके और शहरियों को दौरान सफर दरपेश मुश्किलात में वाजिया कमी लाई जा सके। सीटीओ गुजरांवाला का मजीद कहना था पंजाब कांस्टेबलरी से मजीद 100 पुलिस अफसरान जवानों की डिमांड की गई है जो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से मुस्तहिक बच्चियों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब सूबाई वजीर समाजी बहबूद बैतुल-माल पंजाब सुहेल शौकत भट्ट मेहमान खसूसी थे। दीरानी प्रोग्राम न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क का तरीक साज और मिसाली प्रोग्राम है। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट दीरानी प्रोग्राम अब पंजाब की आवाम की आवाज़ बन चुका है। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर दीरानी प्रोग्राम में रंग नस्ल मजहब कौम और फिरके की तकसीम के बगैर पंजाब की तमाम मुस्तहिक और मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाली बच्चियों को शामिल किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह सीएम पंजाब दीरानी प्रोग्राम में हाफिजाबाद और मंडी बहावलदीन की 96 बेटियों के शरीफ राइज आज अदा किए गए हैं और दीरानी प्रोग्राम हमारे सोसाइटी के लिए इस माशरे के लिए एक इनकलाबी सीएम का कदम है और ऐसा इनिशिएटिव है जिस इनिशिएटिव की बदौलत आज वालिदैन के जो अपना जो चेहरे हैं उन पे खुशियां हैं। आज जो बेटियां घरों में ख्वाब सजाए बैठी थी आज उनके ख्वाब अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत में बदले। मैं समझता हूं कि इन बेटियों की एम्पावरमेंट के लिए इस माशरे की इस सोसाइटी की एम्पावरमेंट के लिए ये ऐसे सोशल सेक्टर के इनिशिएटिव्स बहुत इम्पोर्टेंट और कलीदी किरदार अदा करते हैं और सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दीरानी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। अब रुक करते हैं हाफिजाबाद का जहां पे हाफिजाबाद थाना सिटी पिंडी बटियां पुलिस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई। सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग की वीडियो बनाकर वायरल करने वाला मुलजम अबू बकर गिरफ्तार। डीपीओ हाफिजाबाद कामरान हमीद ने फौरी नोटिस लेते हुए गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए थे। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा ओ न्यूज़ चमन अब्बास। जी चमन अब्बास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ तहसील पिंडी भटियां में 2 ग्रुपों में लड़ाई झगड़े पर 14 मुलजम गिरफ्तार किए गए थे जिनमें अबू बकर भी शामिल था। पुलिस ने मुलजम से नाजायज़ असला बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। बरामद शुदा असले में कलेशनकोव मैगजीन और मुतअद्दिदा गोलियां शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजम का तल्लक बॉबी ग्रुप पतली खरल से है। मुलजम अबू बकर ने इलाके में खौफो हरास फैला रखा था। कानून को हाथ में लेने वालों और अवामी बदमज़मी फैलाने के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। डीपीओ हाफिजाबाद। जी हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। हरुणाबाद 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मिली जज्बे और कश्मीरी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती के इजहार के तौर पर मनाया जाता है। हरुणाबाद की मुमताज़ समाजी शख्सियत और मरूफ ट्रांसपोर्टर चौधरी मोहम्मद नदीम अराई ने कहा, कश्मीर के बगैर पाकिस्तान का नाम तक मुकम्मल नहीं होता। कश्मीर पाकिस्तान की इसलिए भी शरग है कि तमाम पाकिस्तानी दरिया कश्मीर से निकलते हैं और बरास्ता हिंदुस्तान पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। कश्मीरियों के साथ हमारा खून का मजबूत रिश्ता कायम है जिसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी है और हक खुद इरादियत के लिए दुनिया भर में आवाज़ बुलंद करती है। कश्मीरी अवाम को इस्तवाब राय का हक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों ने दिया है जहाँ हिंदुस्तान मसला कश्मीर खुद लेकर गया और अक़वाम मुत्तहिदा में यकीन दहानी करवाई कि कश्मीरी अवाम को इस्तवाब राय का हक दिया जाएगा और कश्मीरी अवाम अपनी मर्जी से फैसले करेंगे। नदीम बरादर के ऑफिस में ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद नदीम अराई ने कहा, हिंदुस्तान की इंतहा पसंदी सोच की हामिल क़यादत और सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करने वाले हिंदू लीडरान इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखे हुए हैं और कश्मीरियों के इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा उनके ज़रिए इदारे कश्मीरी अवाम की दादरसी में बुरी तरह नाकाम है। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार सफ़ेद हाथी का किरदार बन गया है।
हरून आबाद से खबर शामिल करते हैं। ज़िला यमन कमेटी के चेयरमैन हर दिल अजीज शख्सियत हाजी बाऊ अब्दुर्रहमान का 9 मुंतखब बार एसोसिएशन के अहदेदारान, मरकजी अंजुमन ताजरान और शहरी माहिदीन के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ुहराने का इनकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे सूसी लड़का बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ुहराने से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, बार और ताजर बरादरी का चोली दामन का साथ है। हम सब ने मिलकर मुल्क व कौम की खिदमत को अपना शार बनाना है। उन्होंने मज़ीद कहा, हमारी आज की बैठक का बुनियादी मकसद अवाम की खिदमत और इलाके को तमीर और तरक्की की राह पर गामजन करना है। हमने हमेशा मुल्क व कौम के मफाद को मुकद्दम रखा और ज़ाती मफादात की बजाय अवामी खिदमत को ज़रिया बनाया है। कबल अज़ी हरून आबाद बार एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारान जैसे ही ज़बरदस्त टाउन हाजी बाऊ अब्दुर्रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे, इनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह है, ज़ुहराने में हरून आबाद की समाजी शख्सियत और मरूफ ट्रांसपोर्टर चौधरी मोहम्मद नदीम राई और मोहम्मद जफ़र ने खुसूसी शिरकत की। आरिफ वाला से खबर शामिल करते हैं। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर सरकारी सतह पर आरिफ वाला में एक भरपूर इजहार यकजहती रैली निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला राय फैसल इमरान ने की। रैली म्यूनसिपल कमेटी आरिफ वाला से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई जना पार्क जना चौक में अख्ताम पजीर हुई। रैली का मकसद कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इजहार, उनके हक़ खुद इरादियत की भरपूर हमायत को उजागर करना था। रैली में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान, पुलिस, रेस्क्यू लेबर 122, बल्दिया नुमाइंदगान, ताजर तंजीमों, सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरा ने कश्मीरी अवाम के हक में प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे, जबकि फिजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरों से यकजहती के नारों से गूंज रही थी। रैली पुरअमन अंदाज में जना चौक में अख्ताम पजीर हुई, जबकि शुरा ने कश्मीरी अवाम से मुकम्मल यकजहती के अज़म का इयादा किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात यौम यकजहती कश्मीर अज़ीमुश्शान रैली वाक़ का इनाकाद। गुजरात 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर ज़िला इंतज़ामिया गुजरात के ज़रिए तमाम कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली और वाक़ का इनाकाद किया गया। रैली का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से हुआ, जो मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस गुजरात पर अख्ताम पजीर हुई। रैली की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू गुजरात वकास सफदर सकंदरी और रुकन सूबाई असम्बली सैयद मदद अली शाह ने की, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर सैयद अताउर मोहन्नम, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जफर अब्बास, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन उमर फारूक, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वमख्वार हुसैन शाह समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान शरीक हुए। वासा रेस्क्यू लेबर 122, अंजुमन ताजरान, शहरी तंजीमों के नुमाइंदगान ने भी भरपूर शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।